जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई कई बहुओं की आदत रहती है, पोया बनाती है, पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, माँ क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुँच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं,
जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको
अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई? काहे को रहते हैं यहाँ? विचार करिए, जरा सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है? ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी यादव, पति श्री शांतिलाल यादव, पोरिया कला, पुरानी बस्ती, वार्ड नंबर 54, दुर्ग की निवासी हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले गए। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी? मेरी भतीजी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल से उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम हमारी भतीजी को लेकर नहीं गए, और 17 साल उसको हमने हर जगह, हर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने हमारी भतीजी को पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया और उसको सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी भतीजी ने 3 बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। चौथी बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी भतीजी ने सोच लिया कि अब मैं पशुपति व्रत भी नहीं करूंगी, अब मैं शिव को नहीं मानूंगी। तब उसके पति स्वयं कहे कि तू एक बार और कर। वो सियोर वाला महाराज कहता, हिम्मत मत हारना, बाबा देगा जरूर। 5वीं बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से 15/7/2024 को मेरी भतीजी के यहाँ 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति, जिसका फोटो में लगा रही हूं। फोटो को आप लोग LED पर देख सकते हैं। 17 साल बाद मेरे भतीजी के यहाँ संतान की प्राप्ति। अर्थात वही कथा जो अभी चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो अपने आप को कमजोर समझ। हम हिम्मत क्यों हारे? क्यों हिम्मत हारे? आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हो? कौन कौन ने करा? जरा हाथ उठाओ तो। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। बधाई आपकी भतीजी को, बधाई। कितने लोगों ने पशुपति व्रत किया? बहुत बढ़िया, रख लो, रख लो। कई
व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपति नाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा। फिर विश्वास। कल हम जब मिल रहे थे, दया सिंह जी कल जब सबसे मिला रहे थे, तो वहां पर एक पत्र एक बेटी ने दिया, एक पत्र। उस पत्र को तो हम यहाँ लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं, उसने उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई। हम उस गांव में जहां हम रहते हैं वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय, पूर्व की बात बता रहे हैं गुरुजी, जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चालू कर। अब मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थीं जो हमारे गांव में हम भगवान को भजते थे, भगवान को मानते थे, पर हम शिव को भी नहीं जानते थे, हम तो केवल भगवान को मानते थे कि भगवान को मानना। हमारे गांव की बात बता रहे हैं गुरु जी। बाकी के सब यहाँ वहाँ जाने लगे और धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। और ऐसा नहीं गुरु जी कि कोई साधारण लोग हों और वो मंदिर छोड़ दिए हों, बहुत बड़े बड़े लोग मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। गुरुदेव, आपकी कथा सुनने के बाद में हमारे पास में पत्थर का शिवलिंग नहीं था, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं था, हमने कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर तैयार करा और उसी की हमने जलाधारी बनाकर तैयार करी और उसको हमने एक वृक्ष के नीचे रख दिया और हम रोज शिव जी के मंदिर जाना, शंकर को जल चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे उस मंदिर में नंदी नहीं है, उसने उसका फोटो भी लगाया। उस शंकर का कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर, कंक्रीट की जलाधारी बनाकर उस पर हमने कलर पोत दिया और हम जाना चालू कर दिया। गुरुजी, हमने आपकी कथा को टीवी पर लगाकर उसकी आवाज तेज कर हमने बाहर लोगों को, जाते आते लोगों को सुनाना चालू करी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि वो पेड़ के नीचे का जो कंक्रीट सीमेंट का शिवलिंग है वहां पर भी लोगों की भीड़ होने लगी और लोग अब अपने धर्म की ओर मुड़ने लगे। ये आपकी प्रबलता है, ये आपकी प्रबलता, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है। अब उसने पत्र जो लिखा, उस पत्र में ये सब चीज तो अपनी जगह पर है, उस पत्र में उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी, हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे वो सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है। अब आप हमें ये बताएं, क्या हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा?
क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? अब मैं उस जीजी को एक बात कहना चाहता हूं, आपके मन में भी यह प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? पहले तो मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ाएं, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी हैं, आपको भी कहूँगा, और पीछे के जितनी समितियां पूर्व की भी हुई हैं, और आसपास अमलेश्वर और हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने कथा करी है, एक ऐसा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए कि अगर किसी ग्रामीण में भी अगर शिवलिंग की जरूरत हो तो ओमकारेश्वर से या ममलेश्वर से या नर्मदा के तट से एक कंकर का भले छोटा सा शिवलिंग लाकर दिया जाए, जिससे वो गांव में पूजन होने लगे और उस गांव के आनंद। हम दया सिंह जी आपको भी कहेंगे, ये आने वाले समय में इस चीज की व्यवस्था होना चाहिए, और जितने प्रयास बनेगा हमसे भी शरीर के द्वारा जितना प्रयास बनेगा, जितने शिवलिंग हम भेज सकते हैं उतने शिवलिंग भी हम भेज दें, बहुत प्रयास करेंगे, जिससे गांव गांव में आज लोग जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना प्रारंभ करें। ऐसा प्रयास किया, साधुता, बहुत बहुत। अब प्रश्न यहां अड़ गया कि वो सीमेंट का, वो कंक्रीट का शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, वो कंक्रीट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो कंक्रीट के उस सीमेंट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, तो क्या हमें वो पुण्य मिल सकता है? तो मेरा उस जीजी से निवेदन है, एक बहुत सुंदर कथा हमारी शिव महापुराण में आती है, एक बहुत सुंदर कथा हमारे यहाँ हमें सुनने को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिएगा। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा, भानु नाम था, पिता थे नहीं, मां अकेली, पिता नहीं है, अकेली मां है, और वैधव्य मां अकेली। भानु का पालन पोषण कर रही है, खूब अच्छे से उसको रख रही है, खूब अच्छे से उसको खिला रही पिला रही, जितना बन सकता है उससे बात करती। सुंदर दृष्टांत है। वो बेटी अगर यहाँ बैठकर कथा सुन रही हो या टीवी पर कथा सुन रही हो कि कंक्रीट के शिवलिंग को हमने बना दिया और पूरा गांव वहां जाना चालू कर दिया, तो क्या उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको हमारे खाते में पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा? वो बात मूल है। हमारे पास शिवलिंग नहीं था तो हमने वो कंक्रीट का बना दिया, तो उसका पुण्य है कि नहीं? उसके लिए भानु की मां उसका पालन पोषण कर रही है। घर में इतना वैभव नहीं है, घर में इतना धन नहीं। एक बात आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर में धन की कमी होगी ना, चल जाएगी। धन की कमी होगी तो बच्चा बचपन में रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा कपड़े के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा गाड़ी के लिए रोएगा। अगर तुम्हारे घर में धन की कमी है ना, चलेगा, पर तुम्हारे घर में संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। घर में अगर धन की कमी है तो चल जाएगा, 2 रोटी कम खाओगे, रूखी खाओगे, सूखी खाओगे, चल जाएगा, बचपन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, पर संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संस्कार समाप्त हो गया तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, जिंदगी भर, जिंदगी भर चलेगा। धन की कमी चलेगी पर संस्कारों की कमी ना हो।
और जितना बन सकता है अपने संस्कारों में कोई कमी ना है। भानु की माँ भले धन में कमी थी पर संस्कारों में कमी नहीं रखी भानु की। एक दिन भानु ने अपनी माँ से पूछा, माँ सबके घर में खूब सारा सी ठाठ है पर हमारे घर में कुछ नहीं है। माँ के मुख से निकल गया, जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ भी दे देगा। जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ दे देगा। 5 वर्ष का भानु जहां भी खेलने बैठता है, जहां भी खेलता है, खेलते खेलते मिट्टी को उठाकर, धूल को उठाकर, जो जमीन पर खेलता है तो वहां की मिट्टी को ऐसा इकट्ठा करता है, शिवलिंग बनाता है, जलाधारी बनाता है। पेड़ पत्ती का पत्तियां तोड़ता है वृक्षों से, उसके ऊपर चढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद भानु उसको मिटा देता है। फिर कहीं खेलता है, मिट्टी में गया, मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है। पत्तियां तोड़ता है, शिवजी पे चढ़ा देता है, उसको मिटा देता है। 4 छोटी छोटी डंडियां लाकर खड़ी करता है, उस पे झोपड़ी बनाता है, उसके अंदर एक मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, उस पे पत्तियां लाता है, तोड़कर चढ़ा देता है। यह केवल भानु की कथा नहीं, यह आपकी और हमारी भी कथा है। बचपन में कई बेटियां, बचपन में कई बेटे, बचपन में छोटे छोटे लड़के, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, गुरुवार आता है, ऐसे कई दिन, कोई शिवरात्रि, कोई सावन का महीना आता है, छोटे छोटे बच्चे डंडियां लाते हैं तोड़कर, छोटी छोटी डंडियां तैयार कर कर उस पर छप्पर डालकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, उसका श्रृंगार कर देते हैं, उसके ऊपर पत्ता पत्ती लाकर चढ़ा देते हैं। कई लोग हंसते हैं, बताओ कैसा मूर्ख है, कैसे इसमें अकल नहीं है, छोटा सा बच्चा है, इसने ऐसा कर लिया। घर के अंदर वो भगवान की पूजन करता है, छोटा सा बच्चा। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ छत्तीसगढ़ की जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन में जरूर मिट्टी उठाई होगी, उसको ऐसा करा होगा। आटे की लोई उठाई होगी, लोई को उठा के ऐसा ऐसा करके शिवलिंग बना लिया होगा, आटे की लोई का। चावल बनाया होगा तो चावल का। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बचपन में खेलते समय मिट्टी का, धूल का, पत्थर का, आटे का, जो मिल जाता था उसका हम शिवलिंग कई बार बना लेते थे। कितना सुंदर कहा इस दृष्टांत के अंदर कि भानु मिट्टी का शिवलिंग बनाता, मिटा देता, जो मिल जाता उसको, धूल मिल जाती धूल का बनाता, मिटा देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूल वश भी, भूल से भी, भूल से। कितना सुंदर कहा। कई बार बादल देखते हैं ना, बादल, कई बार बादल देखते हैं तो बादल में भी शिवलिंग का दर्शन होता है। कई बार वहां शिवलिंग आया नहीं है, वहां शिवलिंग आया नहीं है, पर बादल देख रहे हो और दूसरे भी देख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, पर आपको बादल में ऐसा लग रहा है कि ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, ये सामने नंदी है, ये शंकर है, ये पार्वती है। बादल में भी आपको शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। कई बार पानी में, कई बार शिवलिंग में, कई बार वृक्ष में, कई बार बेलपत्री की पत्ती में भी शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। कई बार फूल में शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। क्यों, किस लिए, किस भाव से? तो हमारे यहाँ दृष्टांत सागर कहता है, अगर तुम्हारी नेत्रों से तुम्हें बादल में, जल में, थल में, पाषाण में, मिट्टी में, धूल में भी अगर भूल से भी तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है या दर्शन करा है, तो तुम्हें तुम्हारे खाते में एक शिवलिंग के निर्माण का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है और उसका फल तुम्हें मृत्यु के पहले प्राप्त जरूर होता है। वो मिलता जरूर है। अब बादल में शिवलिंग बना, बादल में धुएं से, भाप से शिवलिंग का दर्शन हुआ, तो यहाँ शिवलिंग बना नहीं है, ये आपकी दृष्टि में, आपके मन में शिवलिंग समाया था, तो आपने उसको शिवलिंग बनाया। वो देख, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने जलाधारी है, ऐसा लग रहा है ना सामने शिवलिंग है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने शंकर है। मतलब तुमने अपने दिल से बादल में भी शिवलिंग बनाया है, मतलब एक शिवलिंग बनाने का पुण्य तेरे खाते में जा चुका है।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है। सबको दिखावा प्रिय लगता होगा, पर मेरे महादेव को कोई दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंभू को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। एक लोटा जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ना ना, आप तो केवल शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना। मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान करना। कल की कथा में था, वो एमपीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया। रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। भटक गए। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं। आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं। गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं। घर में 2 तरह के लोग हैं। अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट वाइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से। और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपये दे दो, और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता है। मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया, मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो। 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल आपने उसको परखा है, और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपये देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपये तुमने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप
तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो। उसी तरह शिव की जो भक्ति है, तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा, उतना वो प्रदान करते चले जाएगा, उतना वो देते चले जाएगा। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद में ये विचार कर लेते हैं कि अभी तक तो भगवान ने हमारा सुना ही नहीं। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद ये विचार कर लेते हैं कि भगवान तो हमको सुन ही नहीं रहा, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल से किया गया भजन, भगवान की भक्ति जो हृदय से करी जाती है, दिल से करी जाती है, मन से, चित्त से, वृत्ति से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव की भक्ति जो दिल से करी जाती है, मन से करी जाती है, चित्त से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान उसको दिखावे से नहीं देता, भगवान फिर उसको मन से ही देना प्रारंभ कर देता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, पकड़ रहा है गला, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। वायलिन की आवाज कम करो। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक पुराना और एक नया, एक पुराना एक नया। अब नया जो 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 3 महीना हुआ, और तुमने सोचा कि मुझे 50,000 सेठ जी दे दे, 50,000 मुझे सेठ जी दे दे, 25,000 मुझे सेठ जी दे दे, 1 लाख मुझे सेठ जी दे दें, तो ये नहीं हो सकता। जो पुराना हो गया, जिसने झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, सेवा भी करा, आराधना भी करी, अर्चना भी करी, फिर सेवा कर कर, आराधना कर कर, अर्चना करने के बाद में जो दिया, फिर मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, उसने छप्पर फाड़ कर दे दिया। फिर कम नहीं दिया उसने, फिर उसने दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हमारी विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब प्रबल होती है,
तब जाकर भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती है, तब जाकर उसकी हमें अविरल भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास की मूलता में, भरोसे की मूलता में, दृढ़ता में। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, राजा अनर्त का चरित्र कह रहा है। जिस राजा अनर्त को खुद के पिता ने श्राप दे दिया था केवल सत्य बोलने के लिए, केवल सत्य। अब विचार करिएगा जरा, कितनी विचित्र कथा है कि सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने स्मरण करिएगा थोड़ा सा। अब राजा अनर्त के जो पिताजी थे, एक बार सभा में बैठे हुए थे और सभा में बैठे हुए राजा अनर्त के पिताजी ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि, सब कुछ मेरा है, कह दिया। और ये सारी सृष्टि मेरी है, दक्षिण का राज्य में इसको देता हूं, पश्चिम का राज्य में इसको देता हूं, पूरब का राज्य में इसको देता हूं, उत्तर का राज्य में इसको देता हूं। राजा अनर्त के पिताजी वो अपनी सृष्टि को, अपनी पृथ्वी को बांटने लगे और ये कहकर बांटने लगे कि ये मेरी। वहीं पर सारे भाई तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको राज मिल गया, सत्ता मिल गई कि दक्षिण का राज्य में मिल गया, पूरब का राज्य इनको मिल गया, पश्चिम का राज्य इनको मिल गया। पर केवल एक, और वो थे राजा अनर्त, केवल एक जो थे, केवल राजा अनर्त। और राजा अनर्त ने तुरंत सभा में खड़े होकर कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि ये पृथ्वी आपकी है, आपने उत्तर का राज्य इनको दे दिया, दक्षिण का राज्य इनको दे दिया, पूरब का राज्य इनको दे दिया, पश्चिम का राज्य इनको दे दिया। पर राजा अनर्त कहते हैं, पिताजी मेरे दिल का मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे दिल से आज मैं कह रहा हूं कि ये पृथ्वी भले आपकी हो, पर चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। घर तुम्हारा हो सकता है, दुकान तुम्हारी हो सकती है, परिवार तुम्हारा हो सकता है, कुटुंब कबीला तुम्हारा हो सकता है, पर यह कभी मत कहना कि इस दुकान को मैं चला रहा हूं, इस घर को मैं चला रहा हूं, इस परिवार को मैं चला रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखना, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको चलाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव उपासना में डूबने वाला होता है, वो ये जानता है कि ये मैं नहीं चला रहा, ये चलाने वाला तो मेरा परमात्मा है, ये चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपकी चित्तवृत्ति में, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि वो चला रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। और सरल भाषा में समझ लो आज की कथा को। आज कौन से दिन की कथा है? 5वें दिन की। कल की कथा और परसों की कथा। कल कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों भी कथा का समय यही रहेगा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर परसों का जो कथा का समय यहाँ पर होगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा का समय रहेगा वह सुबह परसों के दिन, विराम वाले दिन, विश्राम वाले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। घर तुम्हारा है,
मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। उस पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 दिन की कथा और बची है। 2 दिन की कथा हो रहे, निकलती चली जाएगी। आज का दिन भी पूरा हो जाएगा, कल का दिन पूरा हो जाएगा, परसों सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेटमा में फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती रहेगी। 6 मार्च को बेटमा में विराम हो जाएगी, फिर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कथाओं का क्रम 2025 तक ऐसा ही चलते जाना चल रहा। कहीं योग संजोग है आपका और हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव की इस कंकर शंकर की भूमि पर मिलने का, तो बाबा ने यहाँ पर आपको और हमको मिला दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी उदारता है। और उसी की कृपा से ये पावन अपन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज अगर ये कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि नहीं होती तो शायद हम भी शिव महापुराण की कथा ना तो यहाँ बाच रहे होते और ना आप यहाँ सुन रहे होते। ये उसकी उदारता, उसकी कृपा से अपन लोग यहाँ बैठे हैं। कौन बैठा? घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे नाम है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारा खसरा है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारी खतौनी है, तुम्हारी बई है, सब कुछ तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। ये सैनिक लोग, पुलिस वाले, गार्ड, ये सब जो बंदूक रखते हैं ना, देखिए तुमने कि नहीं देखी? ये बंदूक जो रखते हैं ना, तो ये बंदूक हमेशा कंधे पे जब टांग के रखते हैं तो बंदूक की जो नली का मुंह होता है ऊपर होता है। तो किसी पुलिस वाले से, किसी गार्ड से ये पूछना कि इसको सीधी क्यों नहीं रखते रे, इसको एसी क्यों नहीं रखते, एसी क्यों नहीं रखते, एसी क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों नहीं रखते, इसको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम है कि ऊपर चल भी जाएगी तो वो चला देगा। ये मेरा आदेश नहीं है, ये शिव का आदेश है। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा? शिव ही करेगा। आप लोग इतने सारी मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहाँ तहाँ जगह मिली होगी, नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया। मतलब आपके हृदय में शंकर आकर बैठ गया, और कथा आप सुनने नहीं आए हो, कथा आपके अंदर बैठा हुआ शंकर कथा सुनने के लिए आया। ये आदेश उसका है, अपना नहीं। और शंभु शरणे भोले
नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। आया आया मैं शरण तिहारी। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ है तेरा। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी। आया आया शरण हूँ तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया शरण हूँ तिहारी। आया आया शरण हूँ तिहारी। हर्षवर्धन लगा शिव की भक्ति। एक विश्वास एक के प्रति कर लो, वो आपको निहाल कर दे। एक पत्र देखिए, मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जाम्बुल जाम्बुल, पता रीवा पपरा से हूं। कहीं बैठे हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आइए बेलपत्र ले जाओ। आज नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जामुन, स्थाई पता रीवा पंपरा से हूँ। मेरे पुत्र अर्नव की तबीयत 19 दिसंबर 2022 को अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों की जांच कराने पर पता पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। जब ब्लड कैंसर की बीमारी उसके साथ में बताई, साथ में एक बीमारी और बता दी जिसका नाम था CSF, एक LL ब्लड कैंसर और दूसरा CSF। दूसरी बीमारी भी बता दी। एक तो बेटा 8 साल के बाद हुआ था गुरुजी, बच्चा एक तो 8 साल के बाद हुआ, और 8 साल के बाद बच्चा होने के बाद उसके साथ में इतनी सारी बीमारी हो गई कि दिल दुख गया, पूरा परिवार दुखी हो गया, सब रोने लगे गुरुदेव। तब मेरी दीदी कथा सुनती हैं और उन्होंने कथा सुनते सुनते हमको कहा कि कोई टेंशन मत ले, बता दी बीमारी, कोई बात नहीं, प्रदोष का व्रत कर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ कर, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा और उस जल को लाकर तेरे बेटे को पिलाना प्रारंभ कर। कहा डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बेटा बचने का नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल है।
और तू कह रही है कि अब कथा में मन लगाऊं, तो ऐसी बीमारी होने के बाद कौन माँ का दिल कथा में लगता है? तू तो लग। गुरुदेव पिताजी को सीहोर भेजा रुद्राक्ष लेकर आने के लिए, और पिताजी सीहोर गए। पिताजी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेने भेजा, और रोज कलश में रुद्राक्ष डालकर वो जल शिवजी को चढ़ाते। और फिर मेरी जीजी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2023 में भिलाई में कथा हो रही है, तू वहीं पर है, अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठकर कथा सुन। बीमारी हुई थी 2022 में 19 दिसंबर को। अप्रैल के महीने तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। 2023 की मैंने कथा सुनी इसी जगह पर जहां आप कथा बाच रहा, और 2023 की जब कथा सुनी पंडाल में बैठकर, पंडाल में जैसे आज बैठी हूं वैसे अपने बच्चे को लेकर बैठी, और रोज बाबा को प्रणाम करती, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर बाबा से कहती, बाबा आपकी कथा सुनी है, मेरे बेटे को ठीक कर देना। मेरे घर से पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचूंगी अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज 2024 चल रहा है, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था, पर मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया। इसलिए मैं पैदल चलकर यहाँ कथा के पंडाल में आया। यहाँ पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंची हूँ। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं, और इसका कैंसर का रोग भी समाप्ति पर है। यह शिव तत्व है, ये ओघड़ी। आप किसका भरोसा कर रहे हैं? आप किस विश्वास की ओर जा रहे हैं? पहले तो आप ये पक्का कर लो कि आप संसार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शिव पर भरोसा कर रहे हो। आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शंकर पर भरोसा कर रहे हो। सीहोर वाले महाराज का तो क्या है, मनुष्य देह है, मानव का शरीर है। मानव के शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मानव शरीर पर क्या भरोसा करो? मनुष्य शरीर पर क्या भरोसा करना? किसी इंसान पर भरोसा मत करो। फिर निवेदन है कि इंसान पर भरोसा करोगे तो टूट जाएगा, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। उस ईश्वर पर भरोसा, उस भगवान पर भरोसा करो। हम इंसान पर क्यों भरोसा करते हैं? क्यों, किस लिए? आ जाओ। आप ईश्वर पर भरोसा करिए, इंसान पर भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, बोल रही हैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा। शिव की कृपा है इससे। एक बेटे को शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, इंसान पर करा गया विश्वास, इंसान पर करा गया भरोसा टूट जाता, पर ईश्वर पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। एक देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अहिल्याबाई होलकर जब युद्ध लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर घेर लेती थीं, तब अहिल्याबाई होलकर अपने हाथ में, आपने अहिल्याबाई माता का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। वो युद्ध के मैदान में भी अपना शिवलिंग लेकर जाती थी।
वो घर से निकलती तो अपने शंकर के शिवलिंग को साथ लेकर जाती। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना शिवलिंग साथ लेकर जाओ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर को जल चढ़ाकर वो जल जब पियोगे वो तुम्हारे पेट में 24 घंटा रहता है, वो तुम्हारे साथ शिव के रूप में जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप शिवलिंग लेकर साथ चलो। आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आपके गले में जो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, वो रुद्राक्ष आपके गले में शंकर का एक तत्व है, शिव तत्व है। आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर के चढ़े हुए जल को यदि अपने ऊपर छींट भी लेते हो तो उसका भी फल है हमारे, उसका भी। एक महाराष्ट्र की एक माता जी ने प्रश्न किया सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी से एक बात पूछना कि हमारे महाराष्ट्र में तो सावन अभी चालू होगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में सावन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 दिन बाद चालू होता है महाराष्ट्र में सावन। अब हमारे महाराष्ट्र में सावन जब 15 दिन बाद चालू होगा तो हम शिवरात्रि की पूजन कैसे करेंगे, फिर हम शिवरात्रि कैसे करेंगे? तो हमारा निवेदन है संपूर्ण मराठियों से, संपूर्ण महाराष्ट्र में निवास करने वालों से, और जिन जिन के यहाँ अभी सावन अभी चालू नहीं हुआ उनसे भी निवेदन है, अगर 2 अगस्त को पूजन कर भी लोगे ना तो कुछ घटेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटेगा ना, वो तो शिव की आराधना है, शंकर की पूजन है। आप तो ये मानकर चलो ना कि हम शिव को भज रहे हैं, और शंकर को भजने के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी नहीं। शंकर को पाने के लिए तो बस तुम दिल से जिस दिन पुकारोगे शंकर तुम्हारे सामने हो। शिव को दिल से पुकार लो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते? सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो, बस केवल भगवान से तुम्हारा बेर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया। हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कहते हैं, हंसी मजाक में कह देते हैं, यज्ञ कर रहे थे हाथ जल गया, मंदिर गए थे ठोकर खा के नीचे गिर गए, मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया नीचे गिर गए। तो दुनिया के लोग क्या कहते थे? धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, कहीं कुछ हो गया, मालूम पड़े कहीं गए थे कुछ हो गया, तो क्या लोग लिखते हैं? धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को बजा बजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अगर ये मटका फूटा होगा तो अभी के अभी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजा कर देखा जाता है, और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजा कर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते।
थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है। धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है, भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र है। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। हाथ हिलाओ एक बार। आई हैं क्या? आई हैं? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेकर आई हो, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। मैं पूनम मौर्य, पति राजेंद्र मौर्य, पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तब मेरी मां ने आपके बारे में बताया और बताए हुए उपाय को बताया। बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत कर। सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब मैंने पशुपति व्रत किया 2 बार, लेकिन फल नहीं मिला। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करा पर मेरे को फल नहीं मिला। फिर तीज का व्रत आया, तब मेरी मां ने टीवी में आपके द्वारा फुलहरे का वर्णन सुना। आप कहते हो कि हरतालिका तीज के दिन जिस मंदिर में फुलेरा नहीं बंधा हो उस मंदिर में जरूर फुलेरा बांधो, मन की कामना पूरी होती है। 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो, मन की कामना पूरी होती है। मैंने 5 फुलेरे का भी दर्शन करा, एक मंदिर में फुलेरा भी बांधा। तब मेरे बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। तब मेरा 10 साल के बाद 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहर गया। 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन 3 महीने पर मुझे ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में एक बड़ी गठान हो गई है। वो बड़ी गठान होने के कारणवश तुम्हारी ये तकलीफ हो रही है, बच्चे को ना रखिए। तब मेरी माँ सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरुजी, हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो बाबा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी दी। तब आपने अपनी कथा में एक दिन कहा, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रच को साफ कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरुजी, और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया।